नमस्कार, मैं नाथुराम जनागल बायोलॉजी डिपार्टमेंट से साइंस सेरा के एरे लक्षा कैंपस में मेरे साथ उपस्थित है अनिल जी जांगीड़। आज हम डॉक्टर बनने की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर बनने की जर्नी में साइंस सेरा किस प्रकार से हेल्प करता है, इसके बारे में आप बताइए। बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है नाथू जी आपका। हम इसी बात पे चर्चा करते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक नेशनल लेवल पे होने वाला बड़ा कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम है, बड़ा टफ एग्ज़ाम है। बच्चा उसके दौरान विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस को फील करता है, कंपटीशन में आने वाले विभिन्न प्रकार के चैलेंज को फेस करता है। तो हमें उसे दोनों प्रकार से मजबूत बनाना होगा, उसे मानसिक रूप से भी तैयार करना होगा और उसे पढ़ने के लिए भी स्ट्रॉन्ग करना होगा हमें। तो साइंस सेरा उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, उसके 3-4 मैं फैक्ट पॉइंट बता सकता हूँ। कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो प्योर रेजिडेंशियल है, यानी बच्चे 24 आवर्स वो हमारी केयर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो हम बच्चे का फेस देखकर ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा फिलहाल कौन सी कंडीशन में है। तो एक तो बच्चे को किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव की स्थिति से बच्चा नहीं गुजरे। दूसरी बात, हमारे पास में जो बैच है वो बड़े छोटे साइज के, यानी 60-70 बच्चों का अपना बैच होगा, जिसमें हम प्रत्येक बच्चे की एक पर्सनल केयर कर सकते हैं। हम प्रत्येक बच्चे को उसके ग्राउंड लेवल से उस बच्चे को जानते हैं, यानी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी हम जानते हैं और बच्चे को भी हम जानते हैं। और हमारा पूरे मार्केट में इस बात को कि हमारा जो सिस्टम है वो सारा एडुकेटर का ही सिस्टम है, हम सब लोग ही मिलकर इस सिस्टम को चला रहे हैं। तो हम जब 10 से 12 लोगों की टीम प्रॉपर वे में यदि 200-250 बच्चों के ऊपर यदि हर टाइम काम कर रही है, तो वो बच्चा नो डाउट उसका जो ग्रोथ है वो उसमें इंक्रीज होगा, वो ग्रोथ उसका बच्चे का। तो हम उसका पर्सनल केयर कर सकते हैं, उस बच्चे को पर्सनल उसकी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। और बैच बड़े नहीं होने के कारण हम प्रत्येक बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और बच्चा 24 घंटे हमारे साथ होने के कारण उसका जो सिलेबस है या उसका जो कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम को और अच्छा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये बच्चे की जो डॉक्टर बनने की जो जर्नी है उसमें हेल्प करेंगी और बहुत अच्छा काम करेगी। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ मोबाइल फ्री जोन है सर, ये जो आज के समय में है। जो सबसे बड़ा बच्चा है उसके मेंटली प्रेशर आता है कि भाई वो अपना जो आधे से ज़्यादा टाइम है वो मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगा देता है। तो ये मोबाइल फ्री जोन है पूरा का पूरा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली यहाँ सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि हम हर बच्चे की समस्या का पर्सनली समाधान कर सकें। जी, आपने बताया नीट का एग्ज़ाम उसको देना होगा। अब आप ये बताइए कि नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार का पेपर आता है, क्या सिलेबस है उसका, कितने नंबर अगर बच्चे ने प्राप्त किए हैं तो उसको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। देखो सर, नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, हम 2-3 बातों की बात करते हैं कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। क्या वो सिलेबस सीनियर के बाद होगा क्या? तो उसका जो सिलेबस रहेगा 11th और 12th में जिस बच्चे ने बायोलॉजी लिया है और उस दौरान उसने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी पढ़ा है, वही सिलेबस कोई भी बच्चा जब नीट का एग्जाम देगा तो वही सिलेबस उसका रहेगा। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो पेपर रहेगा टोटल 720 नंबर का पेपर होता है और उस 720 के नंबर के पेपर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 720 नंबर का पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसका 50% जो है मार्क्स हैं वो तो बायोलॉजी के रहते हैं। यानी आप मान के चलो कि 180 नंबर का 180 क्वेश्चन का जो पेपर आएगा उसमें 90 क्वेश्चन तो रहेंगे बायोलॉजी के। बायोलॉजी के 2 पार्ट हो गए, एक बॉटनी हो गया और एक जूलॉजी हो गया। और जो 90 क्वेश्चन हो गए वो सर हो गए, उसमें से 45 क्वेश्चन सर फिजिक्स के हो गए और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए। तो आप टोटल मिला के क्वेश्चन कितने हुए? 180। और प्रत्येक क्वेश्चन है उसका जो मार्क्स होंगे वो 4 नंबर होंगे, तो टोटल 720 का हो गया सर। और उस दौरान बच्चे को इस चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा कि यदि कोई भी बच्चा सही क्वेश्चन करता है तो उसको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। यदि बच्चा तुक्का मार प्रणाली से करता है तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं कि कटेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कम होगा। और यदि बच्चे को क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस नहीं और बच्चा क्वेश्चन को नहीं कर पाता है तो ना तो उसको मार्क्स मिलेंगे और ना उसके मार्क्स से कटेंगे। तो टोटल 720 नंबर का पेपर होगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे के आसपास बच्चे को टाइम मिलेगा और उस दौरान बच्चे को 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस अपना पढ़ना होगा, जो 11th और 12th में चलता है। NCERT बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, जो भी मैटर है। ये बात तो समझ में आया अनिल जी, लेकिन अगर किसी बच्चे के नीट में स्कोर रहता है 300 नंबर, 400 नंबर, 250 नंबर, तो कैसे निर्धारित होगा कि बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? देखो सर, कि 720 नंबर का पेपर हुआ बच्चे का
हो सकता है किसी बच्चे ने 200 मार्क्स हासिल किए, हो सकता है किसी बच्चे ने 400 मार्क्स हासिल किए, हो सकता है किसी बच्चे ने 720 में से 720 भी लिए हैं जो पिछले 1-2 साल में आए हैं। तो डॉक्टर तो 500 वाला भी बन सकता है, डॉक्टर 400 वाला भी बन सकता है और डॉक्टर 720 वाला भी बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे इंडिया में 750 मेडिकल कॉलेज, जिनमें से गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिनमें अलग अलग प्रकार के मेडिकल कॉलेज आ गई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एम्स हैं, इसके अलावा जैसे जिपमर हैं, इसके अलावा ESIC टाइप के इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा MNC हैं। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट में टोटल 1 लाख सीट फिल की जाती है और उन 1 लाख में से लगभग 60,000 सीटें तो गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। जैसे अपने राजस्थान में 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स जोधपुर है, इसके अलावा ESIC का सेंटर है और इसके अलावा 40,000 जो सीटें हैं वो प्राइवेट से फिल की जाती है। यानी हर साल, जैसे अपने इसी साल के रिकॉर्ड की बात करें, इस साल नीट का एग्जाम 22 लाख बच्चों ने दिया और उन 22 लाख बच्चों में से जो टॉप 1 लाख बच्चे रहेंगे, यानी उसमें से जो टॉप 60,000 बच्चे रहेंगे, उनको तो मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का MBBS सीट, जहां उनको अगले 5.5 साल अपनी MBBS की पढ़ाई करना है। और जो पीछे उनके पीछे जो 40,000 और बच्चे हैं, उनको मिलेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यानी उन 22 लाख बच्चों में से लगभग टॉप 1 लाख बच्चे अपने MBBS की पढ़ाई विभिन्न प्रकार के मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं। अनिल जी, आपने आप भी बताया कि 22 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, तो ये एग्ज़ाम बहुत कठिन एग्ज़ाम में से माना जाता है। तो इसकी तैयारी कब से करनी चाहिए बच्चे को? देखो सर, नीट का 3-4 पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने इस साल, जैसे अभी 2025 में सीनियर एग्जाम क्वालिफाइड किया और उसके बाद में तुरंत जैसे 4 मई को उसका पेपर हुआ, तो जब उसका 4 मई का जब पेपर हो रहा है, उस समय उसके साथ सिर्फ वो बच्चे ही नहीं है जिन्होंने इस साल अपना सीनियर का एग्जाम दिया है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं और पूरे जो अपने जो अभिभावक हैं, जो सारे लोग बच्चे देख रहे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि बच्चा कितने भी ड्रॉप ले सकता है, दूसरे साल भी तैयारी कर सकता है, तीसरे साल भी तैयारी कर सकता है। तो उसके साथ ऐसे बच्चे भी एग्जाम में बैठे हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले सीनियर का एग्जाम दिया है, 3 साल पहले एग्जाम दिया है। तो उन सब बच्चों के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है सर। अब हम इस चीज पे बात करते हैं कि बच्चे को कब से तैयारी करना चाहिए। अब गवर्नमेंट के हिसाब से तो बच्चा जब सीनियर का एग्जाम पास करे और उसके बाद में उस चीज की तैयारी करे, और उसमें 11th और 12th का ही सिलेबस है। लेकिन कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ, जानकारी बढ़ने के साथ साथ बच्चे हैं वो शुरुआत से तैयारी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर हम बात करते हैं, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने सीनियर के बाद में पहली बार 720 मार्क्स का पेपर को फेस किया है, देखा है पहली बार उस बच्चे ने पेपर देखा है। उसने 180 क्वेश्चन के OMR शीट के साथ उस पेपर को पहली बार देखा है। सर एक बच्चा ऐसा है, अपने बात करते हैं जनरली। और दूसरा एक ऐसा बच्चा भी है जिसने 3 सालों से दे रहा है, जिसने लगातार 3 साल से, एक ऐसा बच्चा भी है जिसने 9th से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया। अब वो 9th से, 10th से, कुछ बच्चों ने 11th क्लास से, उन बच्चों ने अपने पेपर दिए। जैसे अपने 11th वाले बच्चे की बात करें कि जैसे एक अपने पास ऐसा बच्चा है जो 11th में हुआ है और एक ऐसा बच्चा है जिसने सीनियर पास आउट किया। अब जो बच्चा 11th में हुआ है उसने 2 साल यदि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे काम किया, जिसे फाउंडेशन बोला जाता है, और 2 साल के दौरान उसने कम से कम 100 के आसपास उसने 720 मार्क्स के पेपर को फेस किया है, और उसके बाद में वो उस एग्जाम में बैठा है। और एक बच्चा ऐसा है जिसने 2 साल के दौरान किसी भी प्रकार के पेपर को फेस ही नहीं किया और वो पहली बार एग्जाम में बैठा है। आप सोचिए कौन से बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। तो जिस बच्चे ने नो डाउट पहले से तैयारी करा है या पहले से उन पेपर्स को दिया है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो नो डाउट वो स्कोर भी अच्छा करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा, हर बच्चे को ये जो 7.5 साल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये तो किसी भी डॉक्टर को बनने, किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए ये टाइम पेस तो निकालना ही होगा, और 11th 12th हर बच्चे को करना ही होगा। तो क्यों ना बच्चा 11th के साथ इस काम को करने लग जाए। उसका क्या बेनिफिट होगा सर? उसको वो जो सिलेबस करना है 11th 12th के दौरान ही उसको इस चीज का आकलन हो जाएगा कि मैं इस चीज के लिए, मैं इस काम को करने के लिए कितना प्रिपेयर हूं। तो 11th 12th के साथ वो अपनी पढ़ाई भी करे, क्योंकि सिलेबस कोई चेंज नहीं है, सिलेबस तो सेम ही है।
जो बच्चे का नीट का एग्जाम लगेगा वो उसमें भी वही सिलेबस है, और जो उसका 11th-12th का सिलेबस है वो भी सेम ही है। तो कम से कम 2 साल जब बच्चा तैयारी करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा और पेपर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा, हैंडल कर लेगा। इसलिए मेरा यही मानना है नाथू जी सर कि यदि बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो अपनी तैयारी के लिए वेट ना करे। वो ये नहीं सोचे कि पहले मैं सीनियर पास कर लूँ, सीनियर में बहुत अच्छा एक परसेंटेज का परसेंटेज ले आऊँ, क्योंकि बच्चा 98 लाता है या 75 लाता है या 65 लाता है। हर बच्चे को यदि डॉक्टर बनना है तो उसको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि वो 11th के साथ ही अपनी पढ़ाई को चालू रखें। और इस बेल्ट में इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए हमने टारगेट बैच मान लो, चाहे 11th का बैच मानो, चाहे 12th का बैच मानो, इन सभी बच्चों के लिए इस समस्या के समाधान के लिए एक अपना साइंस एरा का एरा एलेक्सा एक डिजिटल कैंपस तैयार किया है। ठीक सर। जो प्रॉपरली पूरा का पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है, जहां हम सब 10 से 12 लोगों की सिर्फ 11th-12th और टारगेट बैच के जो बच्चे हैं जो साइंस के, उनकी एक प्रॉपर टीम है, डिजिटल लाइब्रेरी है, इंटीग्रेटेड बुक्स लाइब्रेरी है, बड़ी अच्छे बच्चे के लिए क्लासरूम है, डाउट सेशन है। तो हम सब मिलकर उस बच्चे के साथ 2 साल उस चीज़ पे काम करेंगे ताकि बच्चा अपना नीट के एग्ज़ाम का स्कोर है उसको सुधार सके और अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया कर सके और अपनी जो देश के विभिन्न प्रकार की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें अपनी सीट को निश्चित कर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आपसे जुड़े हैं। थैंक यू। क्या आप IIT नीट की तैयारी शुरू करने के लिए तैयार हैं? एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 9461917036 पर कॉल करें और अपनी फ्री ट्रायल क्लास अभी बुक करें। हम आपके टैलेंट को टॉप रैंक में बदलने में आपकी मदद करेंगे, अनुभवी शिक्षकों के साथ। जुड़े रहें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और पाएं एक्सपर्ट टिप्स, अपडेट्स और मोटिवेशन।